सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं मिलूंगा महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के ओनर से। ये बिल्कुल ही टॉप मॉडल है। कंपनी इसमें 17 इंचेस अलॉय व्हील देती है। ओनर ने इसमें 26 इंच अलॉय व्हील लगवा दी है। तो मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि है शिव भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया भाई। स्कॉर्पियो एन ही क्यों? भाई स्कॉर्पियो क्लासिक तो सबके पास है, थोड़ा अलग करना था तो अलग गाड़ी लेनी थी, तो इस चक्कर में भाई 20, 22, 24 जैसे सब डलवाते हैं ना, 26 नहीं डलवाए ना किसी ने, इसलिए अब डलवाने लगी पब्लिक। भाई माइंड में कैसा है कि 26 इंच लगवाने हैं? भाई मेरे को ना 26 लगवाने थे क्लासिक में, तो मैंने पहले क्लासिक लेने की सोची थी, फिर घर वाले कहने लगे कि वो तो अब पुरानी हो गई, जब नई वाली गाड़ी आएगी तो नई वाली ले ले। तो फिर मैंने भाई सोचा जब एक बार इसमें ट्राई करते हैं, फिर इसमें भाई लेके 26 ट्राई करे तो ये पसंद आई, सही लगने लगी। भाई बिल्कुल ही टॉप मॉडल लिया आपने। बिल्कुल टॉप भाई, Z8L है। कितने का पड़ा आपको? भाई मुझे 25,45,000 50,000 इतने के करीब का पड़ा लमसम। भाई ये एलॉय मिले कहाँ से आपको? भाई ये X2 पे मिले थे हमें, पहले तो यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं थे। पहले हम इनको लगवाने के लिए वहाँ जा रहे थे, वो लुधियाना, मन की वहाँ पे मिल जाएंगे 26 इंच में, यही पैटर्न चाहिए था हमको। तो हमने सोचा फिर भी एक बार करोल बाग चले जाते हैं पंजाब जाने से पहले, फिर हमको ये X2 पे उस दिन अवेलेबल मिल गया रेडी स्टॉक, तो हमने ये लगवा लिए साथ के साथ। इतनी इजीली ये एलॉय व्हील मिल भी नहीं पाते क्योंकि 26 इंच ही है। नहीं मिल रहे थे ना, हमने यहाँ पहले फ़ोन कर लिया था, पर उस दिन हमने सोचा जब पंजाब जा ही रहा है तो एक बार यहाँ पे भी नज़र मान लेते हैं। यहाँ फिर भाई ये मिल गए उस दिन हम। ये कब लगवाया आपने? ये भाई अब तो हो गए भाई, काफ़ी टाइम हो गया एलॉय व्हील्स को। गाड़ी लेने के कितने टाइम बाद? गाड़ी लेने के भाई 3-4 महीने बाद लगवा दी। 3 महीने आपने उन एलॉयज पे गाड़ी चलाई? हाँ भाई 3 महीने चलाई। उन एलॉय व्हील्स और इन एलॉय व्हील्स में आपको क्या डिफरेंस लगा चलाने में? भाई डिफरेंस तो बहुत है। उनमें गाड़ी क्या कहते हैं, मतलब कंफर्टेबल रहती है, ज़्यादा अड़ती वड़ती नहीं है, दचकी वचकी कम लगे। इनमें दचकी वचकी भी थोड़ी ज़्यादा लगे और बॉडी में टच होते हैं, जबकि भाई चारों तरफ से उठवाई हुई है मैंने। कंपनी की चीज़ तो कंपनी की होती है, इनमें भाई कंफर्ट वम्फर्ट ऐसा कुछ खास है नहीं। इनमें ये गड्ढे वड्ढे बहुत देख के चलाने पड़ते हैं, उनके साथ तो रफ ड्राइव कर सकते हो आप। भाई ये एलॉय व्हील लिए कितने के आपने? भाई ये मेरे को 320 के पड़े थे पूरे। वो एलॉय दे के? नहीं भाई, वो वापस ले आया मैं। ये अगर टूट जाए तो कहीं? भाई कोई गारंटी नहीं है टूट जाए, ये तो शौक है भाई, रिएक्शन के ही पैसा है और किसी चीज़ के नहीं है। रिएक्शन मिले हर जगह, भी आपने देखा भी होगा, सब जगह रिएक्शन ही मिलते हैं गाड़ी के। और भाई ने जेड ब्लैक भी कराई हुई है? जेड ब्लैक तो भाई पहले दिन से ही करा रखे, जिस दिन चली थी। भाई ये चीज़ हम आपको रिकमेंड नहीं करते। नहीं भाई, ये मैं भी रिकमेंड नहीं करता, वो तो बस भाई शौक है, ज़्यादा लोकल में वैसे नहीं चलाते। काम के लिए हमारे पास दूसरी गाड़ियाँ हैं भाई, ये तो शौक के लिए है बस। इसको आप डेली ड्रिवन नहीं करते? डेली ड्रिवन नहीं भाई, मतलब शौक में कभी कभार निकाल ली, चला लिया ऐसे। हमारे डेली चलाने के लिए है भी नहीं ना। 26 इंच के टायर वायर भी एक तो काफ़ी कॉस्टली आते हैं, और फिर पिंचर का बहुत डर रहता है इनमें। भाई अगर ये पंचर हो तो एक बंदा कर ही नहीं पाएगा इसको। नहीं भाई, हम पे हो गई थी 1-2 बार पंचर हो लिया, निकालने उतारने में हालत ख़राब हो जावे, और 1-2 दिन इसको लेकर घूमना पड़ा है बहुत। इधर दिल्ली में खाली प्रेस्टीज वाला और मरकरी वाला यही उतार पाते हैं इनों को, टायरों को भी एलॉय व्हील से किसी पे उतरते भी नहीं आया। 2 दिन गाड़ी के टायर अलग से लेकर घूमना पड़ा है दूसरी गाड़ी में, जब सही होकर ला के लगवाना पड़ा है। भाई ये चीज़ भी आप सोच लेना, अगर आप भी सोच रहे हो 26 इंच के एलॉय व्हील लगवाने के। हाँ भाई, बहुत दिक्कत आती है। भाई ब्रेकिंग कैसी लगती है? भाई ब्रेकिंग तो कोई खास इतनी लगती नहीं है, पहले कंपनी वालों में तो खैर अच्छी थी। अब तो भाई कभी कभार तो भाई ब्रेकिंग लगती भी नहीं है, जैसे एकदम से ब्रेक मार देते हैं, थोड़ी देर तक गाड़ी चलती चली जाती है, और बहुत वाइब्रेट होती है गाड़ी, पूरी गाड़ी पीछे तक वाइब्रेट होती है ब्रेकिंग पे। कॉन्फिडेंस नहीं आता होगा भाई? नहीं भाई, कॉन्फिडेंस नहीं आता, पर अब तो आदत हो गई। पर है नहीं, ब्रेकिंग अच्छी नहीं है भाई, बिल्कुल ही नोट। मैं ज़्यादातर चलाता नहीं हूँ, पर मैंने टेस्ट करी हुई है, लास्ट 153 तक गई थी पे। भाई हाईवे पे थे हम, फिर तो कंट्रोल कर ली थी फिर तो। और भाई आप कहते हैं कि स्टीयरिंग भी वाइब्रेट करता है? हाँ भाई, स्टीयरिंग बहुत वाइब्रेट करता है भाई, टाइट पकड़ा हुआ था भाई, 60 से ऊपर करता है। भाई हाई स्पीड में आप चला रहे होते इस गाड़ी को, तो गाड़ी स्टेबल रहती है? नहीं भाई, स्टेबल तो रहती है गाड़ी, वो टायर की क्या कहते हैं विड्थ थोड़ी ज़्यादा है ना, तो भाई स्टेबल तो कार रहती है, पहले इससे ज़्यादा स्टेबल हो गई अब। और भाई आपने ब्लैक कलर में ली हुई है? हाँ भाई। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट? भाई मेंटेन तो बहुत करनी पड़ती है। अभी इससे 15 दिन पहले ही हमने इस पर ग्रेफिन कोटिंग करवाई है। ये भाई 1-1.5 साल हो गया गाड़ी को, अब 1.5 साल के करीब हो गई, जो है ना काफ़ी फेड हो गई थी, मतलब साफ़ करने के बाद भी वो मार्क्स दिख रहे थे कार पे कि कपड़ा लगा हुआ है। तो अब इस पर करवाई है, 4 साल की उसने गारंटी दी है कि अब जिससे शाइन इसकी मेंटेन रहे, उसी चक्कर में, वरना बहुत ध्यान रखना पड़ता है। भाई उस टाइम आपको वेटिंग पीरियड मिला? भाई वेटिंग पीरियड था कार पे, पर हमने थोड़ी बहुत इधर उधर से बात करवा के हमने तो 1 दिन में ही निकलवा ली। 1 दिन में भाई? हाँ भाई। और डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका महिंद्रा के साथ? नहीं भाई, बढ़िया था भाई। 26 इंची एलॉय व्हील लगवाया आपने, कटिंग भी होगी इसमें? भाई कटिंग भी हुई है गाड़ी पे, लिफ्ट भी हुई है गाड़ी, जैसा आपकी आप देख सकते हो। यहाँ पे ये लोहा भी कट हुआ है गाड़ी का, आगे से भी सारा फेंडर लाइन वाइन सब कटी हुई है, और लिफ्ट करी है भाई, चारों सॉकर उन्होंने निकाल के। कितने इंच लिफ्ट हुई है?
भाई उसने इतना तो भाई मेरे को पता नहीं है, हम तो कार छोड़ के आ गए थे एलॉय वाले की शॉप पे, हम कहीं और चले गए थे, उसने खुद लिफ्ट विफ्ट करके दिया सब कुछ। भाई कटिंग भी आपने करवाई, तब भी कह रहे हो कि ये गाड़ी लगती है? हाँ भाई तब भी अड़ती है पूरे, देखो ना भाई दिख नहीं रहा आपको, ये टायर टायर कटे हुए हैं ना, ये निशान है सारे टायर पे, ये सब आपस में ही जो बॉडी में टच होते हैं ना, कभी कभार भाई जंप कर दिया तो भी आपस में लगती है गाड़ी। 4 बैठ जाते हैं तो भाई पीछे से भी लगती है, फिर भी भाई हमको कोई दिक्कत नहीं है, एक टायर में निशान आए हुए हैं ना सब बॉडी में लग लग के, हम तो भाई ऐसा नहीं है कि 4 ही बैठ के, हम तो इसमें 8, 10, 12 बैठ के भी जा चुके हैं हर जगह। टायर ही तो है भाई, फट जाएगा नया लगवा लेंगे कोई। भाई कितने का टायर आता है इसका? भाई इसका 15-16 हज़ार रुपये का टायर आता है। इसका टायर ईजिली मिल जाता है आपको? नहीं भाई ईजिली नहीं मिलता, अभी मैंने इसका एक टायर जो है ना भाई पका हुआ है, मतलब इसमें वो पंचर हो गया था, तो उस चीज़ के बाद मैंने प्रेस्टीज वाले से टायर के लिए इसके बोला, तो उसने कहा था भैया मैं मंगवा दूंगा, साथ के साथ तो नहीं मिलता, तो अब वो बदलवाना है किसी दिन जाके। अंदर तो भाई ठीक लगता है, पर वो ये बस आवाज़ आती रहती है ना, जैसे बॉडी लाइन में लगती रहती है ना गाड़ी, उसी की आवाज़ आती रहती है अंदर। यही होता है कि थोड़ा देख के चलानी पड़ती है, एलॉय लगवा रहे हो तो इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तुमको, देखभाल के गड्ढों से और आराम से चलानी है, रैश ड्राइविंग नहीं करनी है एक तरीके से, ये कह लो। भाई कितनी चला चुके हैं इस कार को आप? भाई ये 16,000 किलोमीटर चल गई भाई, 9,000 रुपये मैंने इसके अलॉय व्हील डलवाए थे। भाई एवरेज क्या निकाल रहे हो आप? भाई एवरेज तो अभी ये जैसी मैं ड्राइव करता हूँ उस हिसाब से 10 की देखिए, 10-11 या 9 भी आ जाती है कभी कभार। 26 इंची अलॉय व्हील में भाई? हाँ भाई। और स्टॉक पे कितनी आ रही थी भाई? भाई जब 14-15 देती थी। भाई स्क्रीन का रिस्पॉन्स कैसा है? स्क्रीन भाई बढ़िया है, एकदम बढ़िया चलती है। बहुत लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं इसकी स्क्रीन सही नहीं चलती स्कॉर्पियन की, भाई पता नहीं होता होगा, मेरी में तो अब तक ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है गाड़ी। कंपनी का काम कंपनी का होता है, मेरे को इसमें सोनी के स्पीकर है, ये सब चीज़ें ना, स्पीकर भाई मैंने अपनी क्रेटा में बाहर से लगवाए हुए हैं, काफ़ी महंगा म्यूजिक सिस्टम लगवाया हुआ है, हमिंग वमिंग की कुछ ना कुछ आवाज़ उसमें आती रहती है, मतलब कभी भी सही से नहीं चलता। तो मेरे को ये था स्क्रीन स्पीकर सब चीज़ अंदर से कंफर्टेबल मिले, गाड़ी लेदर की सीट वीट टॉप मॉडल में मिलता है ये सब, इसलिए मैंने Z8 ली। भाई हेडलाइट्स का रिस्पॉन्स कैसा है? भाई हेडलाइट का रिस्पॉन्स तो ठीक है भाई, जब मैं फिल्म उतार देता हूँ ना इसका, जब तो भाई सही लगती है। अब भाई जब फिल्म चढ़ी होती है फ्रंट पे भी तो भाई थोड़ा कम लगता है उस हिसाब से। भाई रात को आप जेड ब्लैक गाड़ी चलाते हो, दिन में चल जाती है। हाँ भाई। रात को दिक्कत नहीं होती? नहीं भाई अब तो आदत हो गई, पहले से दिक्कत होती थी, अब तो कोई खैर इतनी कोई खास दिक्कत नहीं होती। सही है गाड़ी, कंफर्टेबल भी है, इतने में भी ज़्यादा कोई इतनी दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी आवाज़ करते हैं, टायर वायर लगते हैं, मैंने जैसी बनवा रखी है उस हिसाब से मेरे को तो सही लगती है भाई, अपना वैल्यू फॉर मनी लगती है। इस रेट में 25-26 लाख रुपए में बढ़िया गाड़ी दे रखी है इन्होंने, और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे भाई इतने रुपए में। भाई सर्विस कॉस्ट कितनी आती है इसकी? सर्विस कॉस्ट भाई इसकी अभी मेरे को इतना ध्यान नहीं है भाई, देख के बतानी पड़ेगी, मेरे को इतना याद नहीं है भाई, काफ़ी दिन हो गए अब सर्विस कराए। भाई आप सेटिस्फाई हो इस कार को लेके? भाई बहुत बढ़िया लगा है, सेटिस्फाइड बिल्कुल। भाई अगर किसी हो 26 इंच अलॉय व्हील लगवाने अपनी गाड़ी तो आप रिकमेंड करते हो? नहीं भाई मैं रिकमेंड तो करूँगा, पर जब ठीक है अगर तुम्हारे पास घर में 2-3 गाड़ी है और अपने काम वाम के लिए, और ये खाली शौक के लिए लगवा के रखनी है तो उस चीज़ के लिए तो सही है, वैसे भाई डेली ड्रिवन के लिए नहीं है भाई ये गाड़ी। थैंक यू शिव भाई पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।